ऑल राइट, सो वंस अगेन वेलकम एवरीबॉडी टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। आज हमारा सैटरडे वीकेंड मेडिटेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है, वंस इन अ वाइल वीकेंड्स में या फुल मून या न्यू मून को हम मेडिटेशन करते ही रहते हैं। और मेरी क्लासेस दो अलग अलग लैंग्वेजेस में चलती है, कन्नड़ा में भी चलती है और हिंदी में भी चलती है। तो लास्ट टाइम जब फुल मून मेडिटेशन था तो हमने कन्नड़ा में करवाया था, तो आज सोचा हमने वीकेंड मेडिटेशन जो है हिंदी में करेंगे। तो ये मेडिटेशन के साथ साथ इट भी काइंड ऑफ सत्संग की तरह होता है, जहां पर हम किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं या कोई भी ऐसा सवाल जो आपके मन में है, जो आप पूछते हैं, जिसका कि आप जवाब पाना चाहते हैं। यू वांट टू नो समथिंग। अगर आपके मन में कोई दुविधा है रिलेटेड टू माइंड, लाइफ, हीलिंग एंड स्पिरिचुअलिटी, ये चार मेरे स्पेशलाइजेशन है एक तरह से। तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर कोई रिलेवेंट सवाल रहा तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में एक पावरफुल मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कुछ जानना चाहते हैं या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं आज बोलूं, तो वो टॉपिक आप मुझे दे सकते हैं और उसके बारे में बात करके फिर हम मेडिटेशन करेंगे। अगर कुछ जानना नहीं है, सर कुछ नहीं जानना है, बस हम तो ध्यान करने आए हैं, ध्यान करेंगे, तो फिर डायरेक्टली ध्यान करें, ठीक है। तो विल स्टार्ट विथ 3 राउंड ऑफ चैंटिंग ओमकार। आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन सीधा रखते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। एक दो गहरी और लंबी सांस लीजिए, पूरी सांस अंदर और पूरी सांस बाहर। रिलैक्स योर बॉडी, रिलैक्स योर माइंड। 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे, गहरी सांस लें। ओ, राइट, इनहेल और गहरी सांस लीजिए। Relax and feel the beautiful resonance of Omkara throughout your body for a while. Slowly join your hands, rub your palms. Keep your palms on your eyes. Gently give the facial massage, neck massage. And slowly open your eyes, looking at your palms. Right. Great. So once again, welcome back everybody to this beautiful evening. तो अगर आपका कोई सवाल है, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, या कोई ऐसा टॉपिक जिसके बारे में कि आप चाहते हैं कि मैं बोलूं, तो यू कैन पुट दैट इन द चैट बॉक्स। तो थोड़ा सा, क्योंकि जो लोग भी मेडिटेशन की क्लासेस में आते हैं, आई बिलीव कि वी आर ऑल लिटिल स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, है ना। तो अध्यात्म के बारे में कुछ हमारा रुझान है और अध्यात्म से जुड़ी हुई कुछ बातों को हम जानना चाहते हैं। और अध्यात्म एक ऐसा फील्ड है जो एक बहुत बड़ा समंदर की तरह है। इट्स लाइक अ बिग ओशन, है ना। इसमें जरूरी नहीं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है या जो आप सोच रहे हैं वही सही है। कई बार समय के साथ हमारी सोच बदलती है, हमारे विचार बदलते हैं, हमारे नैरेटिव्स बदलते हैं, और ये बदलाव ही अध्यात्म को जीवंत रखता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन और दिस चेंजेस इन द नेचर ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कीप्स स्पिरिचुअल और स्पिरिचुअलिटी अलाइव, है ना। तो अगर आप कुछ है जो आप जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं,
तो यू कैन पुट दैट इन द चैट बॉक्स। अगर आप अनम्यूट होके पूछना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट स्टार्ट योर वीडियो एंड वेव योर हैंड। आई कैन अनम्यूट यू, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। कोई पहली बार मेरा क्लास ज्वाइन किया है क्या? एनीबडी वाज ज्वाइन फॉर द फर्स्ट टाइम? आई होप सब लोग ऑलमोस्ट रेगुलरली अटेंड करने वाले ही हैं। Anybody who is joining for the first time, you can just type in the chat box कि this is first time or just first time, FT in the chat box। अभिलेष पंवर जी, भवसार जी, अच्छा आप पहली बार हैं। उमा जी फर्स्ट टाइम है, ओके। कुछ लोग फर्स्ट टाइम भी अटेंड कर रहे हैं, ओके। तो जो लोग फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं उसको, उन लोगों को एक छोटा सा परिचय दे देता हूँ मैं। मेरा नाम डॉक्टर विमल जैन है। बैंगलोर में हमारा एक हीलिंग सेंटर है, बुद्धत्वा हीलिंग फाउंडेशन। यहाँ पर हम ड्रगलेस थेरेपीज प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, माइंड ट्रेनिंग, एनएलपी, सेल्फ हिप्नोसिस, रेकी, चक्र साधना और इस तरह के अलग अलग ड्रगलेस थेरेपीज प्रैक्टिस करके लोगों की जो भी प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम से उनको बाहर लाने में मदद करते हैं। और उसी से रिलेटेड अलग अलग क्लासेस भी चलती हैं। एनएलपी की क्लासेस होती है, माइंड ट्रेनिंग की होती है, रेकी की क्लासेस होती है, चक्र साधना की होती है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की होती है। तो सारी क्लासेस ऑनलाइन, लगभग क्लासेस ऑनलाइन चलती है। और जो वन ऑन वन सेशन होते हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा परिचय है। थोड़ा एक्टिव हो जाइए, सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। अरे ऑल देयर जिनका वीडियो ऑफ है, ये घंटा मेरे साथ जुड़ जाइए। है कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहता है? एनी क्वेश्चंस जीवन से जुड़ा हुआ, कि अगर आपके जीवन में कोई दुविधा है तो, या अध्यात्म के बारे में कोई आप साधना कर रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ। गुड इवनिंग नेहा जी। या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या हीलिंग से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो यू कैन जस्ट पुट इट इन द चैट बॉक्स। आरती जी, यू वांट आस्क समथिंग? मैंने यहाँ से म्यूट अनम्यूट किया है। हाँ। सर, ये बोलते हैं कि ये साल 9 नंबर का है और बहुत स्ट्रगल है ये साल। ये सब सही है? और मेरा तो मेष राशि है, तो ये साढ़े की दैया शुरू होती है शनि की। तो हाँ। वो सब क्या है? आप क्या सजेशन देते हैं हम्म, ऐसा? हाँ। ठीक है। देखिए, मैं ज्योतिष तो नहीं हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी नहीं हूँ। हाँ। हाँ। हमारी मित्र है डिम्पल, अभी तो जुड़ी थी शायद, बस निकल गई है, शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट। हाँ। तो वो ज्यादा इस बात को बता सकती थी। लेकिन चलिए, ये इट्स अ गुड टॉपिक कि इसके ऊपर डिस्कस किया जा सकता है। अध्यात्म इस बारे में क्या कहता है? यस मैडम, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके। आप में से और भी बहुत से लोगों को ऐसे सवाल होंगे, कि ये साल जैसे 9 नंबर है तो, यू नो, 9 नंबर किसका है? मंगल का है शायद, मार्स का नंबर है। और बहुत भारी है, बहुत हेवी है। और फिर क्या बोलते हैं उसको, शनि का ढैया और साढ़े साती और इस तरह की चीजें। और फिर ज्योतिष जो कहता है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये साल आपके लिए बहुत मुश्किल है। कितने लोगों को इन चीजों से डर लगता है या इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं आप? समझ से 7 का साल है, ओके। केतु का साल, अच्छा। 2025 है ना, तो उसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है, 2+2+5। 2025 आप सिर्फ जो सिर्फ 25, 2000 सिर्फ 25 लेंगे तो 7 हो जाएगा, 2025 लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो उसका कैलकुलेशन 2025 से कैलकुलेट करते हैं तो 9 नंबर आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली लोग बोलते हैं कि 9 नंबर जो है मार्स का नंबर यानी कि मंगल का नंबर होता है।
देखिए, सब कुछ सत्य है। सारी चीजें होती है, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है कि ये नहीं होता है। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि सारी चीजें हमारे ही साथ जुड़ी हुई है। एवरीथिंग इज विद इन अस। हमारे अंदर सब कुछ है। चाहे वो शनि का 7.5 चल रही हो, चाहे वो मंगल का साल चल रहा हो, चाहे कुछ और चल रहा हो, अल्टीमेटली एवरीथिंग इज विद इन यू। बाहर कुछ नहीं है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, भारी कुछ भी नहीं है। बहुत से तो डर फैला दिए गए हैं। ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ा साइंस है। लेकिन ज्योतिष को जानने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है। जिन्यूनली जानने वाले जो लोग हैं वो बहुत कम है, पहली चीज। दूसरा, ज्योतिष, जब कोई ज्योतिष या कोई प्रिडिक्शन देता है तो उनको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होता है कि नेगेटिव नहीं बोलना है। क्योंकि ज्योतिष या कोई भी विज्ञान जो है, कोई भी साइंस जो है, वो आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए है, आपकी लाइफ को मुश्किल बनाने के लिए नहीं है। ठीक है। कोई भी विज्ञान, जैसे साइंटिफिक, आज इतने सारे साइंटिफिक रिवलेशंस हो रहे हैं, इतने ज्यादा नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, तो ये इन्वेंशंस क्यों हो रहे हैं? क्या आपकी लाइफ को मुश्किल करने के लिए हो रहे हैं या इजी करने के लिए हो रहे हैं? इजी करने के लिए हो रहा है। मोबाइल आया, लाइफ इजी हो गई। लैपटॉप आया, लाइफ इजी हो गई। इंटरनेट आया, लाइफ इजी हो गई। तो जितनी ज्यादा सुविधाएं हुई, एक समय था जब हमें, मुझे याद है बचपन में हम लेटर लिखा करते थे। हम लोग यहाँ पर रहते थे साउथ में, और हमारे जो परिवार वाले हैं नॉर्थ में रहते थे, हमारे गांव में। और लेटर पहुंचने में 1 हफ्ता लगता था। आज से 30-40 साल पहले की आप अगर कल्पना कीजिएगा, अब कल्पना ही हो सकती है या आप याद करेंगे उन दिनों को, तो हम लेटर लिखते थे, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाती थी, लेटर लिखते थे तो 1 हफ्ते के बाद वहां पर इंफॉर्मेशन मिलती थी कि ऐसा हो गया है। और कुछ इमरजेंसी होती थी तो फिर वो टेलीग्राम जाता था। ठीक है, टेलीग्राम जाने में भी समय लगता था, क्योंकि आपको टेलीग्राम ऑफिस जाना पड़ता था, वहां से टेलीग्राम लिखना, लिखवा के उसको वो भेजना पड़ता था, फिर वहां पर टेलीग्राम ऑफिस में जाता था, फिर वो डाकिया लेके जाता। टेलीग्राम पहुंचने में 1 दिन लगता मिनिमम। यानी कि आज कोई घटना हुई यहाँ पर राजस्थान में, मुझे इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, तो 1 दिन मिनिमम लग जाता था। आज 1 सेकंड में इमीडिएटली कॉल होता है, ठक से इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये सारे टेक्निक्स जो है, तब तक सब शांति हो जाती। सही है। तो उस वक्त इतना कुछ था, तो ये जो टेक्नोलॉजी आई है, मोबाइल आया है, इंटरनेट आया है, ये सारी चीजें आई है, और साइंस में नए नए आविष्कार हो ही रहे हैं। तो ये आविष्कार कर क्या रहे हैं? हर विज्ञान जो है आपकी लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ न कुछ कर रहा है। तो जैसे ये भौतिक विज्ञान है, जैसे ये फिजिकल विज्ञान है, वैसे ही हमारा आध्यात्मिक विज्ञान जो है, स्पिरिचुअल साइंस जो है, वो भी इंसान की लाइफ को आसान बनाने के लिए ही हमारे ऋषि मुनियों ने दिया है। उसको मुश्किल बनाने के लिए नहीं दिया है। तो जो ज्योतिष के प्रिडिक्शंस है, या जो न्यूमरोलॉजी है, या जो दूसरा कोई भी साइंस आप ले लीजिए, दे आर ऑल गिवन टू मेक योर लाइफ मोर बेटर, मोर इजियर। मुश्किल बनाने के लिए नहीं, डराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल बहुत से लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपने पूजा पाठ होम हवन को करवाने के लिए। आपको डराया जाता है। ठीक है। और डर का व्यापार चल रहा है सब जगह। द होल वर्ल्ड इज रन बाय फियर। पूरा बिजनेस, बड़ा बड़ा जो बिजनेस चलता है, इस तरह के बिजनेस जो चलते हैं वो डर के आधार पे ही चलते हैं। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, एक जोक है मुझे याद आ गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि एक बार एक ऐसे ही कोई हमारे जैसा व्यक्ति पंडित जी के पास चला गया अपनी कुंडली लेके, और बोला कि पंडित जी, जीवन में बहुत परेशानियां हैं, बहुत कष्ट है, देखिए ना क्या है, क्या कर सकते हैं। पंडित जी ने कुंडली देखी और बोला कि बेटा, तुम्हारी तो 7.5 चल रही है, शनि की 7.5 है, शनि बहुत भारी है तुम्हारे ऊपर। तो महाराज बचा लीजिए, मुझे कुछ कीजिए। तो बोले बेटा पूजा करनी पड़ेगी। तो बोला कर लीजिए। बोला 5,000 रुपये लगेंगे। तो ये बोला सर, पंडित जी 5,000 तो नहीं है मेरे पास।
पंडित जी बोले बेटा तू समझ नहीं रहा है, तेरे ऊपर शनि बहुत भारी है, तेरे बर्बाद हो जाएगा, तू कुछ कहीं का नहीं रहेगा, पूजा करनी बहुत जरूरी है। एक काम कर, मुझे तुझ पे बहुत दया आ रही है, मैं तेरे लिए 2,500 में कर दूंगा, 2,500 रुपये दे दे। वो बंदा बोला पंडित जी 2,500 भी नहीं है मेरे पास तो। पंडित जी फिर डराने लगे कि बेटा तू समझ नहीं रहा है, कुछ भी कर, कहीं से भी कबाड़ा कर, लेकिन 2,500 तो तुझे देने ही पड़ेंगे, ये पूजा करनी ही पड़ेगी, नहीं तो तू बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पंडित जी नहीं है पैसे। पंडित जी बोले बेटा तेरे ऊपर बहुत दया आ रही है मुझे, तू बहुत कष्ट में है, मैं नहीं चाहता कि तू कष्ट में रहे। एक काम कर, तू 1,000 रुपए, 1,000 रुपए दे दे, तेरी पूजा कर लूंगा। वो बंदा बोला पंडित जी 1,000 रुपए भी नहीं है। पंडित जी बोले बेटा तू बर्बाद हो जाएगा, तू कहीं का नहीं रहेगा, ना तेरा घर रहेगा, ना तेरा बिजनेस रहेगा, तू पूरा बर्बाद हो जाएगा। एक काम कर, 500 रुपए। पंडित जी 500 भी नहीं है। पंडित जी बोले 100, 100 भी नहीं है, 50। बेटा 11 रुपए है। पंडित जी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो पंडित जी बोले बेटा जा तू जा। तो बंदा बोला कि पंडित जी लेकिन ये शनि, शनि। बोले यार तू जा। पंडित जी लेकिन ये शनि, शनि क्या होगा, उसका बहुत भारी है। तो पंडित जी बोले बेटा शनि क्या, शनि का बाप तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या बिगाड़ेगा कोई भी। राइट। जिसके पास कुछ है ही नहीं उसका शनि भी क्या बिगाड़ेगा, शनि का बाप भी क्या बिगाड़ेगा। तो एक हास्य विनोद के लिए है, लेकिन रियलिटी यही है कि हमारे मन के अंदर जो डर है, उस डर को एनकैश किया जाता है, और कुछ भी नहीं है। शनि को कहा जाता है अध्यात्म में या ज्योतिष में कि शनि न्याय प्रिय देवता है, न्याय का देवता है, आपका न्याय करता है, आपके कर्मों की निर्जरा करवाता है। यानी कि आपके जो पास्ट कर्म है उनके कर्मों को काटने में शनि आपको बहुत मदद करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि शनि की अगर सही दृष्टि भी पड़ जाए तो आप रंग से राजा भी बन जाते हैं। तो ये सारी क्या सत्य है क्या असत्य है मुझे नहीं पता, लेकिन इन रियलिटी ज्योतिष जो है या कोई भी न्यूमरोलॉजी जो है, ये आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए है, आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए है, आपकी लाइफ को मुश्किल बनाने के लिए नहीं है, और आपको डराने के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। डरने की आवश्यकता है ही नहीं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई शनि की साढ़े साती है आपको, ठीक है तो है, क्या करेंगे? शनि को वहां से हटा सकते हैं क्या? वो जिस जिस गति में या जिस इस पे चल रहा है वो एक्सिस पे, उसको हम बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते। तो क्या कर सकते हैं? मेरा मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, उस अनुभव के धरातल पर अगर मैं बात करूं, तो मुझे लगता है कि आपको बस एक ही करना है, अपना कर्म, अच्छे बने रहना है, जहां तक हो सके दूसरों का बुरा न करें, जितना हो सके दूसरों की मदद करें, जितना हो सके दूसरों की मदद करें, और अपना कर्म किए जाए, क्योंकि कर्म ही हमारे हाथ में है। कर्म को छोड़ के बाकी कुछ भी हमारे हाथ में नहीं, ना तो हमारे भाग्य हाथ में है, नहीं हमारे शनि की साढ़े सात या जो भी है वो हमारे हाथ में है, नहीं हमारा जन्म हमारे हाथ में था, क्योंकि जिस क्षण में हमारा जन्म हो गया, उसी क्षण में हमारे सारे ग्रह नक्षत्र डिसाइड हो गए कि ये समय पे ये इस तरह के ग्रह नक्षत्र तुम्हारे होंगे, ये समय पे ये दशा चलेगी, ये समय पे ये दशा चलेगी, दैट वाज डिसाइडेड व्हेन यू टुक बर्थ। राइट। लेकिन इसमें दो चीजें फिर है। आपका जन्म का जो समय है, वो कौन सा समय लिया जाए, कौन सा समय सही है? दो चीजें हैं, एक तो जब जीव गर्भ के अंदर कंसीव होता है वो समय होता है, और दूसरा जब गर्भ से बाहर आता है बच्चा तब वो समय होता है। तो इसमें भी बहुत से कंफ्यूजन्स है लोग, और हमने या आपने भी कई बार देखा होगा कि एक ही समय में पैदा हुए दो बच्चे, उन दोनों की लाइफ अलग अलग होती है, दोनों की किस्मत अलग अलग होती है। राइट। तो अगेन इट कम्स टू आवर कर्मास, कि हमारे ही कुछ कर्म है, उसके अनुसार सारी चीजें चल रही है, और हमारे हाथ में हमारे कर्म करना ही है। बस अच्छे कर्म किए जाइए, और अपना कर्म किए जाइए, जो आपको सही लगता है कीजिए, किसी का बुरा मत कीजिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, हो सके तो दूसरों की मदद कीजिए,
नहीं हो सके तो एटलीस्ट किसी का बुरा मत कीजिए और अपना कर्म किए जाइए। बस यही आपके हाथ में, बाकी सारी चीजें बकवास है। बाकी सारी चीजें बकवास है। किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। मान लीजिए अब जैसे कहते हैं कि 9 का साल चल रहा है, बहुत भारी साल है, बहुत मुश्किल है, तो क्या करेंगे? स्किप कर सकते हैं? भैया 2024 के बाद सीधा 2026 ही लगा दो। 2025 आए ही नहीं बीच में, क्या ऐसा कर सकते हैं? इज इट इन अवर हैंड? हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो फिर क्यों टेंशन ले? क्यों टेंशन ले? राइट? तो टेंशन लेके कोई मतलब ही नहीं है, बस अपना कर्म किया जाए। और यकीन मानिए, अब 6 महीने तो ऑलमोस्ट निकल गए, मई चल रहा है, 5 महीने निकल गए हैं, और 7 महीने निकल ही जाएंगे। इन 5 महीनों में तो कोई कष्ट आया ही नहीं है, कोई भारी आया नहीं। हाँ, बड़ा सा बड़ा ये हुआ कि युद्ध, जो रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, वो तो 3 साल से चल ही रहा है। हाँ, यहाँ पर इतना हो गया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो इससे तो अच्छा ही हुआ एक्चुअली, मंगल कई आतंकवादी खत्म हो गए। तो हाँ, बुरा भी हुआ, उससे पहले कुछ निर्दोष लोग भी मारे गए, लेकिन अच्छा भी हुआ कि इस बहाने कई आतंकवादी भी मारे गए। और अगेन अगर आप ये देखने जाए कि भाई इसके वजह से या 2025 की वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। आतंकवादी घटनाएं तो पहले भी बहुत होती थी, इससे बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। राइट? तो ये चीजें तो दुनिया में चलती ही रहती है। हमारे जीवन में अगर आप देखेंगे, अपने जीवन में देखेंगे, तो उतार चढ़ाव बचपन से लेके अब तक देखिए आप, हर किसी की लाइफ में उतार चढ़ाव है कि नहीं? एक किसी अर्जुन सिसोदिया जी शायद नाम है कवि का, उनकी 2 पंक्तियां है कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। कितनी सुंदर पंक्तियां कही है। युद्ध नहीं जिसके जीवन में, वो भी बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो युद्ध तो हर किसी के जीवन में होता ही है। संघर्ष तो हर किसी के जीवन में होता ही है। सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध, है ना? तो हर किसी को अपने युद्ध लड़ने ही पड़ते हैं। हम हर किसी के जीवन में संघर्ष आते ही है, और संघर्ष आते हैं तभी हमारे अंदर जो पोटेंशियल होता है वो बाहर निकलता है। जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, वो वो एक्चुअली अभागे है। क्योंकि आपके जीवन में जब संघर्ष आता है, आप अपने आसपास ही देख लीजिए, जिन लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो छोटी उम्र में ज्यादा परिपक्व बन जाते हैं, ज्यादा इंटेलेक्चुअल बन जाते हैं, ज्यादा मैच्योर्ड हो जाते हैं। और जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनमें वो मेच्योरिटी आती नहीं है। अपनी लाइफ का एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे जब मैं 9 साल का था तो हमारे पिताजी गुजर गए थे। मेरे बड़े भाई भी 16-17 साल के ही थे। तो हम लोग सब छोटे छोटे बच्चे थे, यानी कि बचपन में ही हमारे ऊपर जवाबदारियां आ गई थी। तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने 20-25 की उम्र में ले ली थी, कई लोग ऐसे हैं मैंने देखा है। अब एक रिलेटिव के यहाँ पर मैं गया था, और कोई एक बात पे निर्णय लेना था। आई वॉज 45+, 45 साल के ऊपर की उम्र थी उनकी। तो मैंने कहा, सर ये ऐसा कर दे क्या? बोले, यार मेरे को पता नहीं है, पापा को पूछना पड़ेगा। तो मैंने कहा, इतनी सी छोटी सी बात के लिए पापा को क्या पूछना पड़ेगा? मैं आपसे 20 साल छोटा हूं, मैं आई वॉज 25 एट दैट टाइम, वो 45 ईयर्स के थे। मैंने कहा, मैंने ये निर्णय ले लिया है, आपको भी ये निर्णय लेना है, ले लीजिए। बोले, नहीं पापा को पूछना पड़ेगा। मैंने कहा, यार पापा, मतलब आप समझ रहे हैं कि वो मेच्योरिटी ही नहीं आती है जब तक आपके ऊपर कोई बोझ नहीं आता है। तो अगर आपके जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में कोई पीड़ाएं हैं, कोई दुविधाएं आ रही है, तो दे आर हेल्पिंग यू टू ब्रिंग द पोटेंशियल, व्हाट पोटेंशियल यू हैव विद इन यू, टू ब्रिंग इट आउट। उस पोटेंशियल को बाहर लाने में आपकी मदद कर रहा है। आपकी मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है, आप जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, और आपके अंदर आपका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो बहुत हाइटेंड हो जाता है जब आपके जीवन में परेशानियां दुविधाएं आती है। राइट? तो बॉटम लाइन इस पूरे लेक्चर का इतना ही है कि टेंशन न लें, आराम से जिए, हर पल को जी भर के जिए। जो भी जीवन में आ रहा है उसको, उसका स्वागत करें, उसको स्वीकार करें, और उसके लिए क्या करना है, क्या एक्शंस आपको लेना है, वो एक्शंस लेते रहें। ऐसा नहीं कि दुविधाएं आ रही तो बस आने दो, हम पड़े रहेंगे, ऐसा नहीं। जो भी
दुविधाएं, जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उन चैलेंजेस को फेस करें। जब उन चैलेंजेस को फेस करेंगे तभी उनको ओवरकम कर पाएंगे, और जब उनको ओवरकम कर पाएंगे तभी आप जीवन में ऊपर भी चढ़ पाएंगे, ऊपर भी बढ़ पाएंगे। किसी ने अच्छा ही कहा है कि अगर लोग आपके पत्थर फेंकते हैं तो दो रास्ते आपके पास। एक तो उन पत्थरों से चोट खाते रहें और जहां पड़े पड़े रहें, दूसरा उन पत्थरों को कैच करें और अपना घर बना ले उसी से। तो आप क्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर है कि जीवन जो चोटें देता है उन चोटें खाकर जहां है वहीं पर पड़े रहेंगे, या उन चोटों को बेस बनाकर उस पे अपनी बिल्डिंग बनाते रहेंगे, उस पे अपना जीवन बनाते रहेंगे। और यकीन मानिए, ये भी उतनी ही सच्चाई है कि जितने भी हाई लेवल के अचीवर्स है या हाई लेवल के सक्सेसफुल सक्सेसफुल पीपल लोग हैं, उन लोगों के जीवन में सक्सेस से ज्यादा फेल्यूर्स ही है। बहुत बार फेल होकर कभी कभार सफल हो जाते हैं, और वो सफलताएं हाईलाइट हो जाती है। जो असफल नहीं होता है उसको सफलता का मजा भी नहीं आता। तो हर चीज के पीछे लॉजिक अगेन वही है कि जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी पीड़ाएं, जो भी परेशानियां आ रही हैं उनको फेस कीजिए, एक्शन लीजिए, राइट एक्शन लीजिए, अपना कर्म करते जाइए। हार जाते तो हार मत मानिए, क्योंकि जीवन एक ऐसा गेम है जिसमें आप तब तक नहीं हारते जब तक आप हार नहीं मान लेते। जिस दिन आप हार मान लेते हैं उस दिन आप हार जाते हैं। हार नहीं मानेंगे तो अंतिम सांस तक आप नहीं हारते हैं। आप खेल रहे हैं बस, और खेलना ही हमारे हाथ में है। हार और जीत तो कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगोस्तु कर्म। भगवत गीता में कृष्ण ने भी वही कहा है कि अपना कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारा कर्म करना है। तुम्हारा जो भी कर्म है वो करते जाओ, फल तो जब मिलना होगा, जिसे देना होगा वो दे देगा। क्लियर मैडम जी? चलिए, और कुछ? अब आंसर योर क्वेश्चन आरती जी, शांति मिली थोड़ी? ग्रेट। चलिए, ध्यान करें फिर। अगर कोई सवाल नहीं है तो मेडिटेशन करते हैं। अध्यात्म का मतलब मैं यही समझा रहा था ध्यान करते उससे पहले। अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी जो है ना, अध्यात्म यही है कि हम बदलाव को स्वीकार करते हैं। रिलीजन, धर्म, जिसे हम रिलीजन कहते हैं, जिसे हम धर्म कहते हैं, धर्म भी बहुत ही गलत यूज किया हुआ शब्द है। जिसे हम धर्म मानते हैं वो धर्म नहीं है। जो धर्म है उसके बारे में हमें ज्ञान ही नहीं है। लेकिन जिसे हम रिलीजन कहते हैं और जिसे हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि अध्यात्म बदलाव को स्वीकार करता है, रिलीजन बदलाव को स्वीकार नहीं करता है। रिलीजियस बिलीफ सिस्टम होते हैं, रिलीजन में बिलीफ्स होते हैं कि ये ऐसा ही है, इसको ऐसे ही करना है। उसमें बदलाव एक्सेप्टेबल नहीं होता है। तो जब बदलाव एक्सेप्टेबल नहीं हो जाता तो एक रिजिडिटी आ जाती है, बहुत रिजिड हो जाती है चीजें, और रिजिड होने की वजह से ही उसमें एक टूटन आती है। इसलिए आप देखिए, जितने भी रिलीजन्स हैं, सारे रिलीजन एक ही रिलीजन से आए होंगे। अगर आप बहुत पीछे चले जाएंगे तो सबसे पहले तो इंसान ही पैदा हुआ होगा, धर्म थोड़ी पैदा हुआ होगा। अभी प्रकृति, चाहे किसी भी दृष्टिकोण से आप आध्यात्मिक की दृष्टिकोण से देखिए या साइंस के दृष्टिकोण से देखिए, धीरे धीरे इवोल्यूशन होता है, और धीरे धीरे
मनुष्य की उत्पत्ति होती है। पहले मनुष्य पैदा होता है, पहले वो जंगल का मनुष्य होता है, उसके बाद में धीरे धीरे उसका विकास होता है, राइट। तो सबसे पहले तो मनुष्य पैदा हुआ होगा। जब मनुष्य पैदा हुआ तब तो मनुष्य पैदा हुआ होगा। तब थोड़ी डिसाइड हो गया होगा कि ये ना हिंदू है कि मुस्लिम मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि जैन है कि बौद्ध है कि क्या है। यानी कि सबसे पहले इंसान पैदा हुआ। इंसान का एक ही धर्म रहा कि इंसानियत। जैसे शेर होता है तो शेर कभी ये नहीं कहता कि मैं हिंदू शेर हूं कि मैं मुसलमान हूं कि मैं क्रिश्चियन हूं कि मैं जैन हूं। हाथी ये नहीं कहता कि मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ, इस धर्म से बिलोंग करता हूँ। प्राणी पक्षी का कोई धर्म जाति नहीं होती है, वो एक ही। हाथी है तो हाथी है, शेर है तो शेर है, हिरण है तो हिरण है, बाज है तो बाज है, चूहा है तो चूहा है, जो भी है वही है बस। ये इंसानों में इतनी सारी जातियां क्यों आ गई है? बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी। परिवर्तन को स्वीकार नहीं करते हम, बदलाव को स्वीकार नहीं करते हैं। एक कोई फॉलो करके आ रहा है, ऐसा ही करना तो ऐसा ही करना है, जो इस किसी ने कुछ और थोड़ा सा बदलाव भी कर दिया, चेंज कर दिया, अरे तू तो हमारे धर्म का नहीं है, चल निकल यहां से। उसको निकाल दिया, उसने अपना एक और धर्म बना लिया, चलो तुम अपना धर्म रखो, मैं अपना धर्म रखूंगा। यानी कि जो रिजिडिटी है, ये जो कड़कपन है, ये तोड़ती है चीजों को। और ऐसे करते 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 आज दुनिया में 4,000 से ज्यादा धर्म विकसित हो गए हैं। देर आर मोर देन 4,000 रिलीजन्स, डिफरेंट रिलीजन्स इन द वर्ल्ड। लेकिन सबके बेस में चीज वही है। सबके बेस में चीजें वही है, इंसानियत। लेकिन जो तरीके हैं पूजा पाठ करने के, उपासना करने के, वो तरीके अलग अलग हैं। उन तरीकों पे बेस्ड अलग अलग धर्म बन गए हैं। तो धर्म या रिलीजन जिसे हम कहते हैं, वहां पर बदलाव स्वीकार नहीं है। जो है जैसा है वैसा ही है। दिस इज आवर बिलीफ सिस्टम एंड यू हैव टू फॉलो दिस। वेरएज व्हेन यू कम टू स्पिरिचुअलिटी, जब आप अध्यात्म में आते हैं, तो यहाँ पर बदलाव होता रहता है और आपको बदलाव स्वीकार करते रहना है। बदलाव स्वीकार करते रहेंगे तभी आप आध्यात्मिक बन पाएंगे, क्योंकि बदलाव ही संसार का नियम है। हर चीज यहाँ पर बदल रही है। तो आपके भी सोच विचार जो बदल रहे हैं, बदलते रहने चाहिए। जो आप कल बिलीव करते थे, हो सकता है आज आपको लगे कि यार मैं क्या कर रहा था, ये तो गलत था। तो उसको फिर स्वीकार करना कि हाँ, एक्सेप्ट ही करना है कि मैं गलत था कल। आज मेरी सोच ये है, हो सकता है कल बदले। तो समय के साथ सोच बदलती है, विचार बदलते हैं, भाव बदलते हैं, एनर्जी बदलती है। और ये बदलाव जाते 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 फाइनली उस स्टेट पे हम पहुंचते हैं जहां पर उस पूरे ब्रह्मांड के साथ या पूरे एनर्जी के साथ एक हो जाते हैं, जो कभी नहीं बदलती है। उसी को हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी चेंजेस इट फॉर्म्स एंड गोज करके, एनर्जी का जो डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन ईश्वर का भी है। कि भगवान कभी नहीं मरता है, भगवान कभी चेंज नहीं होता, भगवान हमेशा है, हमेशा रहता है और हमेशा रहेगा। तो ये क्या है, हमेशा रहता है और रहेगा? ये है एनर्जी, ऊर्जा। विज्ञान में, साइंस में उसको हम एनर्जी कहते हैं। रिलीजियस बिलीफ सिस्टम उसको हम ईश्वर भगवान कहते हैं। रिलीजियस बिलीफ सिस्टम में अलग अलग रूप नाम हमने दे दिए हैं। लेकिन जब अध्यात्म में आते हैं तो अगेन वही एक सत्य, जो परम सत्य है, उस तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते बताए गए हैं। तो परिवर्तन संसार का नियम है। और अध्यात्म में जब आप आते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं, तो स्पिरिचुअल व्यक्ति का कोई धर्म नहीं होता है। जैसे ही आप स्पिरिचुअल बन जाते हैं, आप एक तरह से इंसान बन जाते हैं। गालिब का एक शेर मुझे याद आता है कि शायद कुछ ऐसा है कि मुमकिन नहीं है हर मुश्किल का आसा हो जाना, यहाँ मयस्सर नहीं है आदमी का इंसान हो जाना, कुछ ऐसा है। ठीक से शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन आदमी पैदा होता है। मिर्जा गालिब कहते हैं कि पैदा आदमी होता है, लेकिन आदमी जब जीवन के थपेड़ों से गुजरता है, जब चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता है, जब उसके अंदर परिपक्वता आती है, तब वो आदमी से इंसान बनता है। तब वो आदमी से बुद्ध बन जाता है या महावीर बन जाता है या कृष्ण बन जाता है या जीसस या मोहम्मद या जो भी बनता है वो बन जाता है। यानी कि आदमी इंसान बनने में बहुत समय लगता है। तो
अध्यात्म में जब हम आते हैं तो हम इंसान बन जाते हैं। हम फिर न तो जैन रहते हैं, नहीं हिंदू रहते हैं, नहीं मुसलमान रहते हैं, नहीं क्रिश्चियन, नहीं कुछ। वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स, एंड बीइंग ह्यूमन इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। ठीक है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, एक मेडिटेशन करते हैं। आपके कोई सवाल ज्यादा है नहीं मुझे लगता है, तो विल कंक्लूड विथ द मेडिटेशन। 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे। बहुत सिंपल और सरल मेडिटेशन करेंगे। और ये मेडिटेशन करने के बाद हम डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले अगले दिनों में एक एनएलपी का कोर्स हमारा आ रहा है। तो जब भी होगा तो आप जिस भी ग्रुप में हैं उसमें आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जब भी आपको अनुकूलता हो, अगर वो कोर्स जब हो तब अनुकूलता हो तो जरूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। चलिए, तो ध्यान करें। रेडी एवरीबॉडी? सब लोग तैयार हैं? इफ यू रेडी जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स सो दैट वी कैन स्टार्ट द मेडिटेशन। रेडी नहीं है कोई भी? ध्यान करें। कई सारे ऑल देर हैं आप लोग, कि मैं खुद से ही बातें कर रहा हूँ? प्रीति जी एक रेडी है, देखिए। चलिए, चार यस तो हैं, चार लोग तो रेडी है। चलिए, एक 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन, मैंने बार बार कहा है कि जब हम बैठ के मेडिटेशन करते हैं तो हम उस अवस्था में पहुंचने की एक प्रक्रिया करते हैं। मेडिटेशन बैठ के करते हैं वो मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन इज अ स्टेट। ध्यान एक अवस्था है। उस अवस्था में हमें हर पल रहना होता है। तो उस अवस्था में हम हर पल रह सके, उसके लिए एक प्रयोग करते हैं हम, या एक प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो प्रोसेस हम करते हैं, दिस प्रोसेस इज नॉट मेडिटेशन, बट दिस प्रोसेस इज टू रीच दैट स्टेट विच वी कॉल मेडिटेशन। ठीक है, तो उस अवस्था तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आराम से बैठते हैं। कमर और गर्दन सीधा रखिए। ये मुद्रा अडॉप्ट कर लीजिए। चिन्ह मुद्रा इसको बोलते हैं, ध्यान मुद्रा भी बोलते हैं। टचिंग योर थम, द थम टिप एंड इंडेक्स फिंगर, रिमेनिंग 3 फिंगर स्ट्रेट। हथेली ऊपर की ओर, और अपनी हथेलियों को अपने जांघों पर रख लीजिए। कीप योर पाम्स ऑन योर थाइस। कमर को सीधा रखिए, गर्दन को सीधा रखिए, कंधे सीधे रखिए, आंखें बंद कर लीजिए। बॉडी को सीधा रखना है, स्ट्रेट बट नॉट स्टिफ। टाइट नहीं रखना है, रिलैक्स एंड स्ट्रेट। आंखें बंद करके मन की आंखों से एक बार पूरे शरीर को देखिए। शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस अगर है तो उसको ठीक कर लीजिए। मेक योर बॉडी वेरी वेरी कंफर्टेबल। अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आइए। कुछ गहरी और लंबी सांस लीजिए। पूरी सांस को धीरे धीरे अंदर खींचिए, और पूरी सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। Every time when you're breathing in and breathing out, just feel that you're diving into deeper and deeper, deeper and deeper, deeper and deeper relaxed state. हर बार जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं और सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, तो आप गहरे विश्रांति में डूबते हुए महसूस कीजिए। You're just diving into deeper and deeper relaxed state.
धीरे से अपने ध्यान को आकाश की तरफ ले जाएं और इमेजिन करें, कल्पना करें कि आकाश से एक ब्यूटीफुल सफेद रोशनी आपकी तरफ आ रही है। A beautiful divine energy is coming down from the sky। और ये रोशनी आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। कल्पना करें, फील करें, ये ब्यूटीफुल रोशनी आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ये रोशनी धीरे धीरे आपके सिर से आपके पूरे शरीर के अंदर प्रवेश करती हुई आपके पूरे शरीर को गहरी विश्रांति में डुबो रही है। अपने आप को गहरी विश्रांति में डूब जाने दें। धीरे धीरे सिर से ये दिव्य रोशनी आपके फोरहेड में, आंखों में, धीरे धीरे ये रोशनी आपके पूरे चेहरे में स्प्रेड होती हुई फील करें। ये रोशनी आपके गर्दन में, आपके वॉइस बॉक्स में, और धीरे धीरे ये रोशनी आपकी भुजाओं में बहती हुई आपके दोनों हाथों में बहती हुई महसूस करें। आपके दोनों हाथ पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं महसूस करें। धीरे धीरे इस रोशनी को अपने चेस्ट एब्डोमेन में फील करें। अपनी छाती में, अपने पेट में इस ब्यूटीफुल डिवाइन लाइट को महसूस करते हुए इस लाइट को अपने कमर में महसूस करें। धीरे धीरे इस रोशनी को अपने पूरे स्पाइन में महसूस करते हुए अपने वेस्ट रीजन में, अपने हिप्स जेनेटल्स में महसूस करते हुए अपने थाई मसल्स में महसूस करें। इस ब्यूटीफुल रोशनी को आप अपने घुटनों में महसूस करें, अपने नी कैप में, नी जॉइंट्स में। और इस ब्यूटीफुल रोशनी को महसूस करें अपने कॉफ मसल्स में, अपने एंकल जॉइंट्स में। फील करें इस ब्यूटीफुल रोशनी को अपने पंजों में, अपने पांव की उंगलियों में। इस ब्यूटीफुल रोशनी को अपने पूरे शरीर में, सिर से लेके पांव की उंगलियों तक महसूस करें। आपका पूरा शरीर, शरीर का एक एक अणु इस दिव्य रोशनी से भरता हुआ महसूस करें। पूरे शरीर में इस दिव्य रोशनी को महसूस करें। कुछ देर के लिए एक शरीर के एक एक अणु में इस रोशनी को महसूस करें। ब्यूटीफुल रोशनी को अपने पूरे शरीर के एक एक अणु में भरता देखते हुए, महसूस करते हुए, और फिर एक बार अपने ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर आए। नाउ जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। अपनी सांसों को सिर्फ देखें। शरीर पूरा रिलैक्स हो रहा है, मन रिलैक्स हो रहा है।
यू जस्ट नेचुरली नॉर्मली ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। आप सांस अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं। नेचुरली सांसें चल रही है और आप अपनी सांसों को देख रहे हैं। यू जस्ट ऑब्जर्विंग योर ब्रेथ। अपनी सांसों को देखते हुए अब धीरे से अपने ध्यान को अपने थर्ड आई सेंटर पर लेकर आए। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर थर्ड आई सेंटर। आंखों के ठीक बीच में, ललाट के बीच में, जहां पर आप बिंदी या तिलक लगाते हैं, वहां पर अपना ध्यान लाएं। और कुछ देर के लिए उस थर्ड आई सेंटर को देखें। मन की आंखों से उसको निहारें। अपने ध्यान को वहां पर केंद्रित करें। बीच बीच में हो सकता है आपका मन कहीं और भटक जाए, कोई और विचार आ जाए। उन विचारों को आने दे, जाने दे। जो ही आपको रियलाइज हो कि आप मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे थे, फिर से अपने ध्यान को मेरी बातों पर ले आए और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर दें। अपने पूरे फोकस को, अपने पूरे ध्यान को अब आपने अपने थर्ड आई पे रखा हुआ है। कुछ देर उस भाग को देखते हुए अब फील करें कि वहां से एक रोशनी बाहर आ रही है। अ ब्यूटिफुल लाइट इज emerging आउट। इट्स अ ब्यूटिफुल डिवाइन हीलिंग लाइट। आपके पूरे शरीर में भरती हुई अब आपके थर्ड आई से बाहर आ रही है। इस रोशनी को बाहर आता हुआ देखते हुए अब मन में उन चीजों को लाएं जिनको आप अपने जीवन में हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। चाहे वो आपके शरीर की कोई बीमारी है, चाहे चाहे मन की कोई दुविधा है, चाहे आपका स्ट्रेस है, गुस्सा है, चाहे आपका फाइनेंशियल मैटर है या रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या कुछ भी। बस उसको मन में लाएं और फील करें, महसूस करें कि ये रोशनी आपकी उस पीड़ा में, उस दुविधा में, उस तकलीफ में बह रही है। और आपकी जो भी तकलीफ है वो हील हो रही है। मन में भाव करें, फील करें कि आप जिस दुविधा को हील करना चाहते हैं उसको आप देख रहे हैं और ये रोशनी उसके अंदर बह रही है। और आपकी जो भी परेशानी है, जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, वो हील हो रही है। अगर ऐसी कोई पर्टिकुलर दिक्कत नहीं है तो फील करें कि रोशनी आपके शरीर में ही कंटिन्यूअसली बह रही है। आपके थर्ड आई से निकल के फिर एक बार आपके शरीर में ही बह रही है। और आपका पूरा शरीर, मन, प्राण और ज्यादा गहरी विश्रांति में डूब रहे हैं। इस दिव्य रोशनी को अपने किसी भी परेशानी को, किसी भी दुविधा को हील करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। अपने पेन को हील कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस को हील कर सकते हैं, एंजाइटी को हील कर सकते हैं, गुस्से को हील कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल मैटर्स को हील कर सकते हैं। बस फील करें कि उस पर्टिकुलर इश्यू में ये दिव्य रोशनी बह रही है और आपका वो इश्यू हील हो रहा है। इसको अच्छी तरह से महसूस करते हुए, फील करते हुए अब धीरे से एक बार फिर अपने ध्यान को अपने सिर के ऊपर लाएं और अपने सिर के ऊपर जो ये एनर्जी आ रही है उस धारा को पकड़ते हुए फील करें कि आपका चैतन्य ऊपर बढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है। तो जस्ट राइजिंग अबव। धीरे धीरे आकाश की तरफ आपका ध्यान जा रहे हैं और जहां से ये रोशनी आ रही है उस सोर्स को आप देख रहे हैं।
उस सोर्स के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। इमेजिन करें, कल्पना करें कि आकाश में एक बहुत बड़ा सूर्य है जैसे, और वहां से ये रोशनी आ रही है। वो सूर्य जिसे हम हिरण्यगर्भ कहते हैं, गोल्डन वूम कहते हैं, उस गोल्डन वूम से ये रोशनी आ रही है। और फील करें, महसूस करें कि उस गोल्डन वूम के साथ आप पूरी तरह से डीपली कनेक्ट हो चुके हैं। और ये रोशनी निरंतर आपके शरीर में, आपके प्राणों में, आपके मन में बह रही है। और आप हमेशा के लिए इस सोर्स के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। और आपके जीवन में आने वाली हर दुविधा, हर परेशानी, हर पीड़ा को ये हील करने में सक्षम है। और इस रोशनी के साथ आप कनेक्टेड है पूरी तरह से डीपली। और आप पूरी तरह से हील होते जा रहे हैं। आपका शरीर हील हो रहा है, मन हील हो रहा है, आपके अंदर शांति बढ़ती जा रही है। फील करें कि इस रोशनी के माध्यम से आपके शरीर में, मन में, प्राणों में शांति, प्रेम, खुशी, उल्लास, उत्साह, अबंडेंस, सक्सेस, ये सारी चीजें भर रही है। फील करें कि आप पूरी तरह से हेल्दी हैं, पूरी तरह से हैप्पीनेस से, जॉयफुलनेस से, अबंडेंस से भरे हैं। आपका मन शांत है, आपकी बॉडी एक्टिव है, आपके अंदर एनर्जी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी है। इन सारे पॉजिटिव अफर्मेशंस को अपने अंदर फील करें। अपने अंदर इन पॉजिटिव गुणों को फील करें। महसूस करें कि आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, आपका मन शांत है, बॉडी में एनर्जी है, एक्टिवनेस है, मन एकदम रिलैक्स्ड है, काम है, कंपोज्ड है। इसको कुछ देर फील करते रहें। इस रोशनी को अपने शरीर, मन, प्राणों में फील करते रहें। अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा से पूरी तरह से सराबोर महसूस करें। और इसको महसूस करते हुए अब इस ध्यान से हम बाहर आएंगे। बाहर आने से पहले अपने इष्ट देव को याद करें और इन्हें मन ही मन धन्यवाद दें। अपने गुरु भगवंतों को धन्यवाद दें। अपने माता पिता को धन्यवाद दें। आज की इस प्रोसेस में हमारी सहायता करने वाले सारे दृश्य अदृश्य शक्तियों को धन्यवाद दें। अपने आप को धन्यवाद दें। जस्ट से थैंक्स टू योर बॉडी, योर माइंड। और अपने आप को इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से भरते हुए, इस धन्यता के भाव से भरते हुए धीरे धीरे बॉडी की अवेयरनेस में आ जाए। अपने शरीर को फील करें। धीरे धीरे अपने हाथ पांव की उंगलियों को हिलाएं। अपने चेहरे को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करें। एक गहरी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस लें और पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से अपने बॉडी की अवेयरनेस में आते हुए, जब आपको कंफर्टेबल लगे दोनों को हाथों को जोड़ लें। हथेलियों को अच्छी तरह से रब करें। दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। धीरे धीरे आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए, feeling fresh, happy, healthy, active, energetic. Slowly open your eyes, looking at your palms. ग्रेट, वेलकम बैक। कैसा लग रहा है? हाउ वाज इट? एंजॉयड? अच्छा लगा? बढ़िया लगा? ग्रेट। चलिए, तो यदा कदा हम इस तरह के फ्री मेडिटेशन क्लासेस भी करते रहते हैं, फ्री हीलिंग की क्लासेस करते रहते हैं। आज जो अभी मैंने आपको मेडिटेशन करवाया, इस मेडिटेशन को आप अपनी हीलिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं।
अगर आपने कोई हीलिंग सीखी है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सीखी है तो इसी मेडिटेशन को एज अ हीलिंग मेडिटेशन आप कर सकते हैं। अपने लाइफ में आई हुई किसी भी चैलेंज को आप इसे हील कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ इशू हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे रिलेशन हो, कुछ भी हो। इस मेडिटेशन से आप उसको हील कर सकते हैं। तो इसको आप रेगुलरली यूज भी कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगा। तो यूट्यूब चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा यूट्यूब चैनल बुद्धत्वा हिंदी के नाम से है, और कन्नड़ा वाला जो चैनल है वो बुद्धत्वा कन्नड़ा के नाम से है। तो यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और इस तरह की जब भी क्लासेस होती है तो आप भी ज्वाइन करें, और जो फ्री क्लासेस होती है उसके लिंक दूसरों को भी भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस तरह की क्लासेस में इंटरेस्टेड है उनको हमारे साथ जोड़े, ताकि हम कुछ अच्छी चीज़ों को ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। ठीक है। तो अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। ऐसी किसी और क्लास में हम मिलेंगे, तब तक अपना बहुत अच्छा ख्याल रखें। खुश रहें, और हमेशा अपने आसपास खुशियों को भी बिखेरते रहें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि एवरीवन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। ठीक है। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।